अनजान हॉरर। दोस्तों, काली हवेली के इस खौफनाक एनिमेटेड एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जो सीधा आपकी रूह को कंपा देगा। आज हम उन दबे हुए राजों से पर्दा उठाने वाले हैं जो इन बंद दरवाजों के पीछे सालों से छिपे हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस पूरे खौफनाक सच को जानना चाहते हैं और हवेली के रहस्य समझना चाहते हैं तो अनजान हॉरर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना क्या पता ये रहस्य हमेशा के लिए दफन ही रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है, रात के 2 बजे उस बाथरूम में आखिर कौन था? जरा सोचिए, कहानी अब एक भयानक रियल टाइम थ्रिलर बन चुकी है। अनन्या उस अनजान गेस्ट हाउस में बिल्कुल अकेली है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। इमेजिन कीजिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली बार बार चमक रही है और घड़ी में रात के ठीक 2:13 हो रहे हैं। भैरवगढ़ का वो पुराना गेस्ट हाउस, उफ, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? अनन्या के लैपटॉप स्क्रीन पर वही बिला आंखों वाली लड़की का एनिमेटेड वीडियो अपने आप लूप पर चले जा रहा था। मतलब एकदम रूह कंपा देने वाला माहौल। अब ऐसे में घबराहट होना तो लाजमी है ना। खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अनन्या शावर लेने चली जाती है। ठंडा पानी गिर रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी उसे अपने जिस्म पर एकदम बर्फीला स्पर्श महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी का हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन के नीचे सरक रहा हो। और यकीन मानिए, ठंडे पानी के बीच वो छुअन किसी भी जिंदा इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। और तभी बूम! बाथरूम की लाइट अचानक से बुझ गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। दिल की धड़कनें तेज, और जब थोड़ी सी रोशनी वापस आई तो सामने शीशे पर धुंध के बीच उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था। वहां लिखा था 307 वापस आओ। अब आप ही सोचिए, बंद बाथरूम में ये खौफनाक मैसेज आखिर लिख कौन सकता है? द शैडो इन द रूम, यानी कमरे में साया। घबराकर अनन्या भागकर बेडरूम में आती है। दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी खिड़की के पास एक लंबा सा साया नजर आता है। बिजली चमकती है और वो साया साफ हो जाता है। वो और कोई नहीं, रिद्धिमा की आत्मा थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, डरावनी सी मुस्कान थी और उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम सच जानना चाहती हो ना? और बस अगले ही पल वो हवा में एकदम गायब हो गई। पीछे रह गई तो सिर्फ एक ठंडी हवा और खौफनाक सन्नाटा। आत्मा तो गायब हो गई, लेकिन वो अपने पीछे बेड पर एक बहुत बड़ा सबूत छोड़ गई। एक पुराना चाबी का गुच्छा जिस पर एक टैग लगा था, बेसमेंट। ये सिर्फ एक सुराग नहीं था दोस्तों, ये एक सीधा बुलावा था। एक ऐसा बुलावा जिसने अनन्या को अगली ही रात वापस उस मनहूस काली हवेली में जाने पर मजबूर कर दिया। डिसेंट इनटू द मैंशन, हवेली के तहखाने में प्रवेश। अगली रात जब अनन्या वहां पहुंची तो मेन दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई अंदर उसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही हवा में किसी चीज के सड़ने की बहुत तेज बदबू थी और ऊपर से किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। अंधेरी सीढ़ियों पर उसका हर एक कदम ठक 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 गूंज रहा था। घुप अंधेरे बेसमेंट की तरफ बढ़ते हुए ऐसा लग रहा था मानो हर कदम उसे मौत के और करीब ले जा रहा हो। और नीचे पहुंचते ही जो नजारा सामने था ना, वो सच में दिल दहला देने वाला था। सामने एक पूरी दीवार पर बहुत सारी लड़कियों की फोटोज लगी थी। हर फोटो पर खून से एक तारीख लिखी थी और एक ही शब्द लिखा था, गायब। अभी वो इस भयानक सच को प्रोसेस कर ही रही थी कि तभी अंधेरे में पीछे से किसी ने बहुत ही धीरे से अनन्या के बालों को छुआ। द क्लोज्ड रूम, यानी बंद कमरा। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तहखाने के बिल्कुल आखिर में एक भारी लोहे का दरवाजा था जिस पर लिखा था, मत खोलना। लेकिन जब वो खुला तो एक बहुत बड़ा सच सामने आया। देखिए, एक तरफ तो अलौकिक ताकतें हैं, यानी रिद्धिमा का भूत, लेकिन दूसरी तरफ जो भौतिक सबूत मिले हैं वो कुछ और ही कह रहे थे। दीवार पर टंगे खून से सने कपड़े और ढेरों पुराने कैमरे। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि ये कोई नॉर्मल भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि ये एक चलता फिरता एक्टिव क्राइम सीन है। उसी कमरे में एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। जब अनन्या ने उसे प्ले किया तो उसमें से एक अनजान आदमी की आवाज आई, रिद्धिमा मर चुकी है, लेकिन वो हमें यहां से जाने नहीं देगी। और उसके तुरंत बाद उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। फिर उस टेप में एक आखिरी खौफनाक आवाज आई, वो पीछे खड़ी है,
और ठीक उसी सेकंड अनन्या को अपनी गर्दन पर किसी की एकदम ठंडी सांस महसूस हुई। लिटरली ये एक ऐसा भयंकर जंप स्केयर था जिसने अनन्या को वहीं के वहीं जमा कर रख दिया। द ट्रूथ इन द मिरर, आईने का सच। कमरे के एक कोने में एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस शीशे में अनन्या को अपना अक्स नजर ही नहीं आ रहा था। वहां जिसका चेहरा था वो रिद्धिमा थी, खून से लथपथ और आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे। वो भूतिया अंदाज में मुस्कुराई, अपने होठों पर उंगली रखी और एक बहुत ही जरूरी सुराग दिया। श्श, असली कातिल अभी जिंदा है। तो फिर ये असली कातिल है कौन? अचानक उस आईने में एक और चेहरा दिखाई दिया, एक आदमी जिसका आधा चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। मतलब ये भयानक रहस्य सामने आ गया कि एक इंसानी सीरियल किलर इसी हवेली में कहीं छिपा हुआ है। और जैसे ही ये खुलासा हुआ, तहखाने का वो भारी लोहे का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। द टेरिफाइंग एंड, वो खौफनाक अंत। अचानक पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। अनन्या ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी ने अंधेरे में उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। तभी एक तेज बिजली चमकी और सामने वही जला हुआ आदमी खड़ा था। उसकी आंखें किसी पागल की तरह लग रही थीं और उसने बहुत ही भयानक आवाज में धमकी दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा सुपरनैचुरल ट्विस्ट। अचानक एक आवाज आई, क्रैक। उस जले हुए आदमी की गर्दन अपने आप पीछे की तरफ टूट गई। अंधेरे से रिद्धिमा मुस्कुराती हुई बाहर आई। उस आत्मा ने उस असली इंसानी कातिल को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था और अनन्या बस वहां खड़ी डर के मारे कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन क्या सच में? रिद्धिमा धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ी और उसने फुसफुसाते हुए अपनी आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी दी, अब अगली बारी तुम्हारी है। क्या जबरदस्त और रूह कंपा देने वाला क्लिफहैंगर है ना? क्या अनन्या इस हवेली से जिंदा वापस जा पाएगी? इस खौफनाक एनिमेटेड दुनिया के आगे के राज जानने के लिए आपको अनजान हॉरर चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना ही होगा। अगर आप सच जानना चाहते हैं और इस खौफनाक सफर का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते, तो बिना एक पल की देरी किए चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यकीन मानिए अगला सच और भी ज्यादा भयानक होने वाला है।